हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं। एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जिन बच्चों को डाउट्स है, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। At the time of admission, selected candidate will submit the originals of the following along with a self attested photocopy। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी भी सबमिट करनी होती है। तो आइए अब बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आपको अपना एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तभी जनरेट हो जाएगा। और एडमिट कार्ड कब आएगा? जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे तो एंट्रेंस टेस्ट जिस दिन होगा उससे 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फोटोज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ या फिर 3-4 जो भी है वो मेंशन होगा, ठीक है। वो आपको उस टाइम पता चल जाएगा, आपको लिस्ट में आ जाएगा कि आपको कितनी फ़ोटोग्राफ लेकर जानी है। जनरली ज़्यादातर कोर्सेज में सिर्फ 2 फोटोग्राफ लेकर जानी होती है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट। आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है जिस बेसिस पे आपने फॉर्म फिल किया है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल करा है बीए पॉलिटिकल साइंस का, या फिर जो है BA LLB का, या फिर BBA BCom ऑनर्स BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अगर आपने ये फॉर्म फिल किया तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? क्लास 12th। तो आपको अपनी 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी पड़ेगी और मार्कशीट में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन थी वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए, जो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने PG कोर्स के लिए अप्लाई करा है तो आपको UG की मार्कशीट लेकर जानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आप क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। वोटर आई कार्ड हो आपके पास, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आधार कार्ड हो, आप इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज़रूरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे मुस्लिम OBC, मुस्लिम ST या फिर ST, मुस्लिम ST या फिर PWD कैटेगरी या फिर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी या फिर जम्मू कश्मीर कैटेगरी, तो आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। मुस्लिम OBC एंड मुस्लिम ST कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट। फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन द PWD कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। आपने जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करा होगा आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक और चीज़ डाउट्स आता है, या मुस्लिम के लिए भी अलग से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। क्या मुस्लिम वोमेन के लिए कोई सर्टिफिकेट देना? बिल्कुल नहीं, आपको भी कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। इस टॉपिक पे बच्चे ज़्यादा डाउट पूछते हैं कि मुस्लिम का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। नहीं, आपको मुस्लिम का सर्टिफिकेट नहीं देना। अगर आप मुस्लिम OBC हैं या फिर मुस्लिम ST हैं तब आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाउट्स अब नहीं आना चाहिए। क्या मुस्लिम को सर्टिफिकेट देना है? नहीं। क्या मुस्लिम वोमेन को सर्टिफिकेट देना है? नहीं। क्या जनरल को सर्टिफिकेट देना है? नहीं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट किसको देना है? या तो मुस्लिम OBC और मुस्लिम ST, PWD कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी और जम्मू कश्मीर कैटेगरी, ठीक है। तो ये डाउट्स आप लोगों का क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप जब स्कूल से आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप PG कोर्स के लिए अप्लाई कराए तो आपको जो है सर्टिफिकेट जो है कॉलेज से मिल जाएगा जहां से आपने ग्रेजुएशन करी होगी, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एक और चीज़, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक लगता है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आप बनवा लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एडमिशन्स के लिए लिस्ट में आपका नाम आ जाए तब आप ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, सेम डे में बन जाता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज़रूरी जो बच्चों को डाउट्स होता है कि गैप ईयर, अगर किसी बच्चे का गैप ईयर है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा एफिडेविट्स आपको सबमिट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस एन इंटरवेनिंग गैप पीरियड इन्वॉल्व द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट अ सर्टिफिकेट/एफिडेविट फ्रॉम Class 1 gazetted officer, notary public for the entire intervening gap period, showing year-wise preoccupation and non-indulgence in any criminal activities after leaving the institution last
अटेंडेड। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जो है एफिडेविट्स लगता है, और एफिडेविट्स एक और एक्स्ट्रा लगता है। तो एफिडेविट्स आपको कुछ नहीं करना है, जब आप एडमिशन्स लेने जाएंगे तो एफिडेविट्स जो है आप गेट नंबर 4 से बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर एफिडेविट्स बन जाते हैं। बाकी आप अपने घर के पास से भी बनवा के लेकर जा सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ जाके बनवा लीजिएगा। तो अगर आपका गैप ईयर है तो बस और कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एफिडेविट्स लगाना होता है, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका गैप ईयर है तो आपको कोई और अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बस गैप ईयर है तो बस ये आपको ध्यान रखना है, आपको एक एक्स्ट्रा एफिडेविट्स लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये थे हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। और एक और चीज़, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, आपको एडमिशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, पर जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ये मैंने आपको बता दिए। अगर आपने रिजर्वेशन कैटेगरी में फिल किया है तो रिजर्वेशन कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। उनकी रिजर्वेशन कैटेगरी होती है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं हो। देखिए, जब तक कि सर्टिफिकेट नहीं होएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में हैं, मान लीजिए आप मुस्लिम ओबीसी में आते हैं, आपने मुस्लिम ओबीसी फिल कर दिया लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो आपको एडमिशन्स के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, आप पहले उसका सर्टिफिकेट अभी ही बनवा लीजिएगा। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, अभी आपके पास टाइम है, तो आप अभी सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिएगा। जैसे भी आपको जो ठीक लगे उसके बाद ही आप फिल कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे दें, उसके बाद जो है आप सोचें कि मैं सर्टिफिकेट अब बनवा लेता हूँ। नहीं, पहले ही आप चीज़ें सारी तैयार रखिए। ठीक है, ये था हमारा जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जिन जिन बच्चों को डाउट्स था, अब डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।